नमस्ते दोस्तों, चाणक्य ट्रेडर इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, इसकी एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी की वीकली जो क्लोजिंग मिली है 46,863 पे बैंक निफ्टी वीकली बेसिस पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और कल पिछले वीक की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने लगभग 229 पॉइंट अप साइड में क्लोज बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस पे क्लोजिंग हमें अपसाइड में दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। उसके पहले हमने पिछले वीक में जो एनालिसिस की थी इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पिछले वीक में मैंने आपको क्या बताया था, इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, पिछले वीक का लो। पिछले वीक का लो कौन सा था? देखिए, पिछले वीक का लो जो जहाँ 46,310 पे हमें पिछले वीक का लो दिखाई दे रहा था। मैंने आपको ये बताई थी कि जैसे बैंक निफ्टी इस लो को ब्रेक करेगी, बैंक निफ्टी में नीचे 46,000, 45,880 और 45,660 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इस वीक में क्या क्या बैंक निफ्टी ने, जैसे पिछले वीक का मतलब इस वीक के पिछले वीक का लो जैसे 46,033 के नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग सस्टेन, ये दोनों चीज़ें हमें दिखाई दी। तो बैंक निफ्टी में नीचे 46,000, इसके नीचे 45,880 के नीचे बैंक निफ्टी ने 45,829 का लो फॉर्म किया। जैसे बैंक निफ्टी ने लो फॉर्म किया जैसे बैंक निफ्टी 46,000 के नीचे सस्टेन होता हुआ हमें दिखाई दिया, बैंक निफ्टी ने उसी दिन 2 दिन पहले बैंक निफ्टी ने 45,828 का लो फॉर्म किया। और मैंने पिछले वीक के एनालिसिस की वीडियो में मैंने क्या बोला था आपको, ये वीकली जो है सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक नहीं करेगा, हमें पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिल सकते। और जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नजदीक पहुंचता है या ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, तो वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यही मैंने एनालिसिस आपको पिछले वीडियो में की थी। और लेवल क्या बताया था, फाइनल लेवल ये वाला, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे मतलब 45,660 के नीचे सस्टेन नहीं होती है, क्लोज नहीं होते, हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल सकता। ये हमारे लिए 46,660 से लेके 45,880 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यही एनालिसिस मैंने पिछले वीक के एनालिसिस में की थी। और अपसाइड लेवल मैंने 47,200 तक के बताए थे। और इस वीक में बैंक निफ्टी ने हाई कहाँ पे बनाया, 46,990 का हाई हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। देखिए, ये वाला हाई है, ये वाला लो है। तो बैंक निफ्टी ने हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के बाद बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी होल्ड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए, नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो इस वीक का लो रहेगा। जब तक बैंक निफ्टी इस वीक के लो के नीचे सस्टेन नहीं होते, हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। और जब बैंक निफ्टी अगर इस वीक के टॉप के ऊपर सस्टेन होती है, मतलब 46,090 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है, तो हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इस वीक का हाई लो, हाई क्या है 46,990। अगर बैंक निफ्टी इस हाई के ऊपर सस्टेन होती है, तो हमें बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी अपसाइड में अब नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक का हाई लो। इस वीक का जो हाई है 46,990 का हाई, मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए 47,000 के लेवल पे। अगर बैंक निफ्टी इस वीक का हाई ब्रेक करता है, मतलब बैंक निफ्टी अगर 47,000 के ऊपर सस्टेन होता है, तो हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अपसाइड में बैंक निफ्टी इस लेवल से लेके इस लेवल तक मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है, तो इस लेवल 48,300 तक का अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में देखिए, नेक्स्ट वीक का जो वीकली ट्रेडिंग सेशन होगा, 3 दिनों का वीकली ट्रेडिंग सेशन होगा, क्योंकि मंडे तो मार्केट को छुट्टी है होली की वजह से। एडवांस में मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं। मार्केट 26 तारीख से ओपन होगा, 26, 27 और 28 3 दिन ही मार्केट ओपन है। और 29 तारीख को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, और बाद में सैटरडे संडे की छुट्टी रहने वाली है। और मार्च एंड का प्रेशर भी मार्केट में रहता है, इसलिए आने वाले 3 दिनों में मार्केट हो सकता है एग्रेसिवली अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सके, क्योंकि इसे हम इनसाइडर कैंडल बोलते हैं। देखिए, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो हमें प्रीवियस कैंडल के टॉप तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर प्रीवियस कैंडल के टॉप को भी मार्केट ब्रेक करते हैं, तो मार्केट में एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिल सकते हैं। इस कैंडल के बिहाफ पे मैंने आपको एनालिसिस बताई है। अब इंपॉर्टेंट
नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट कौन से रहेंगे? देखिए पहला सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 46,300 से लेके 46,555। इस 250 पॉइंट की जोन में हमें कहीं भी बैंक निफ्टी में सपोर्ट दिखाई दे सकता है। जब भी बैंक निफ्टी आपको इसी जोन में अगर मिलती है नेक्स्ट वीक के लिए, तो वहाँ पे बाय के बारे में सोचना चाहिए। अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 45,800 के आसपास, और इसके नीचे फाइनल सपोर्ट अपना रहेगा 45,660। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है, इसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग हमें डेली बेसिस पे 1-2 दिनों की क्लोजिंग दिखाई देती है, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मार्केट इस लेवल तक मार्केट दोबारा रिट्रेस करने आ सकता है। वो लेवल है 44,400। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है, इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जरूर आ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। अपसाइड के लिए मार्केट को 46,990 मतलब मोटा मोटी 47,000 पे ध्यान रखना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमें रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक में कहाँ देखने को मिल सकता है? पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 47,235 पे हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 47,000 को ब्रेक करता है। उसके ऊपर हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई देता है 47,355 के आसपास हमें सेकंड रेजिस्टेंस दिखाई देता है, और फाइनल रेजिस्टेंस हमें 47,855 पे। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है 47,855 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, तो हमें यहाँ से ऊपर 48,300 तक का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके नीचे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 48,175 से लेके 48,300 तक मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर क्लोजिंग हमें 48,300 के ऊपर मिलती है तो हमें बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में हमें न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह बैंक निफ्टी में इसी वीक के हाई लो के ऊपर ध्यान रख के काम करना चाहिए। अगर मार्केट इसी वीक का लो ब्रेक करता है तो एग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिल सकती है, और हाई ब्रेक करने के बाद छोटी क्वांटिटी में बाय करना है कब? जब तक मार्केट 48,300 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं होता है, तब तक हमें छोटी क्वांटिटी में बाइंग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट वीक में 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, इसीलिए लेवल पे काम करना, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हर दिन बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन ट्रेड सेटअप, इसकी एनालिसिस की वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, और आप नेक्स्ट डे की आपकी ट्रेडिंग सेटअप में उसका यूज़ कर सके और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सके, लॉस ना कर सके। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको मुनाफा किस तरह से कमाया जा सकता है इसकी नॉलेज मिल सकती है, चार्ट की नॉलेज मिल सकती है। दोस्तों अब हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे, निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, इसकी एनालिसिस करेंगे। अगर दोस्तों आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा देना नहीं है। एंजल ब्रोकिंग का आपका खुद का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम निफ्टी के चार्ट पे मिलेंगे, वहाँ पे निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अब हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। निफ्टी की जो वीकली बेसिस पे क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है, वो क्लोजिंग है 22,096 पे बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है। निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग है 22,096, और पिछले वीक के क्लोजिंग से निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 76 पॉइंट अप में क्लोज हुआ है। देखिए अब निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखिए, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों चार्ट का फॉर्मेशन सेम पैटर्न से क्रिएट हुआ है। देखिए इसे हम इनसाइडर कैंडल बोलते हैं। इस इनसाइडर कैंडल का मतलब क्या होता है? इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो प्रीवियस कैंडल के हाई को मार्केट रिट्रेस कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। और इस वीक में निफ्टी में हाई कहाँ पे बना है? 22,180 का हमें निफ्टी का हाई इस वीक का दिखाई दे रहा है। अपसाइड मार्केट निकलने के लिए निफ्टी ने 22,180 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट में हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और हमें अगर मार्केट 22,180 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल सकता है? देखिए हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 22,260।
इस लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करना भी जरूरी है, अपना पहला टारगेट रहेगा। अगर इस वीक के हाई के ऊपर निफ्टी सस्टेन होती है तो पहला टारगेट रहेगा, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 22,260 का, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा या फिर सेकंड टारगेट अपना रहेगा 22,425 का, और फाइनल टारगेट और फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 22,535 का। अगर मार्केट का प्रीवियस हाई कहाँ पे है 22,526 पे, और मार्केट इसके ऊपर अपना 5 पॉइंट का या 10 पॉइंट का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, इस पुराने हाई के ऊपर सस्टेन होता है, तो मार्केट न्यू जोन में निकल जाएगा और मार्केट में हमें न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग सेशन 3 दिन का है, इसलिए लेवल के साथ काम करना चाहिए, छोटी क्वांटिटी में काम करना चाहिए और प्रॉपर एएसएल के साथ काम करना चाहिए। अगर किसी को बाय करना है, प्रॉपर एएसएल रहेगा इस वीक का लो का निफ्टी में कहाँ पे दिखाई दे रहा है 21,710 पे, मतलब अप्रोक्सीमेटली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे हमें निफ्टी का लो फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले वीक के एनालिसिस में मैंने वीकली बेसिस पे आपको निफ्टी का प्रेडिक्शन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बताए थे। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 21,850, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है, क्लोज होता है, तो हमें नीचे के लेवल दिखाई दे सकते हैं, और नीचे के टारगेट अपने थे 21,625, लेकिन मार्केट में लो कहाँ पे बना है 21,700 से मार्केट यहाँ से घूम गया और अपसाइड का मूवमेंट हमें निफ्टी में दिखाई दिया। इसीलिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या है 21,700 का। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है तो नीचे के टारगेट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें कौन से दिखाई दे सकते हैं। देखिए, पहला अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा रहेगा, पहला तो सपोर्ट जोन रहेगा 21,900 का, जो पिछले वीक का लो है। जब तक मार्केट इस वीक के लो के नीचे सस्टेन नहीं होता, हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर 21,900 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट में हमें सेकंड सपोर्ट और फाइनल सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे सकता है 21,700 पे। 21,700 पे हमें सेकंड सपोर्ट दिखाई दे सकता है, और फाइनल सपोर्ट हमें निफ्टी का कहाँ पे दिखाई दे सकता है, फाइनल सपोर्ट हमें 21,525। अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट इसके नीचे से स्टेट होता है तो तुरंत मार्केट डाउन साइड में यहाँ तक नीचे आ सकता है। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करेगा, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, इस लेवल तक। जैसे मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन होगा, हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट 21,000 का तक मूव कर सकता है डाउन साइड। इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले वीक में 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, तो मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अपसाइड पे मार्केट पुराने हाई को रिट्रेस कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो हमें लेवल पे काम करना चाहिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, प्रॉपर एसएल के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको एनालिसिस कैसी लगती है इसकी कमेंट जरूर कीजिए, चाहे राइट लगे राइट कमेंट कीजिए, गलत लगे तो गलत भी बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको लेवल की जानकारी पता चलेगी। और मैं कुछ दिनों में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहा हूँ, अगर आपको भी ग्रुप में ज्वाइन करना है और ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।